रामा श्री राम। राम जगत के प्रथम शुभकर नाम है। महाकवि कालिदास ने राम नाम का स्मरण किया। आद्य कवि महर्षि वाल्मीकि ने राम कमल पत्राक्ष कहा। भगवान वेद व्यास जी ने शुभेक्षण रामे कहकर राम कीर्ति की महिमा बताई। राम नाम कितना महान है, जबकि केशव नामावली में राम नाम नहीं है। केशव और राम एक ही है। इतना ही नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम में भी कहीं राम का उल्लेख नहीं है। इसीलिए माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, इस विष्णु सहस्त्र नाम को तो केवल विद्वान ही पढ़ सकते हैं, फिर जो अनपढ़ है उनके लिए क्या उपाय है? भगवान शिव ने कहा, 1000 नाम वाले विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से जितना पुण्य मिलता है वो केवल एक बार श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने के पाठ से मिलता है। ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के समान ही है, ऐसी मान्यता है। श्री राम कौन थे, ये जाने बिना ही राम नाम से यश प्राप्त करने वाले आद्य कवि महर्षि वाल्मीकि और शबरी राम नाम के संकीर्तन करने से श्री राम में विलीन हो गए। इसी तरह कलियुग में त्यागराज श्री रामदास जैसे कितने ही भक्तों ने श्री राम संकीर्तन से अपने जन्म को धन्य किया। रामायण सबसे पवित्र है, पापों को हरने वाली है, पुण्य प्रदान करने वाली है, वेदों के समान है। राम कथा पढ़ने वाले सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। रामायण पाठ का महात्मा महर्षि वाल्मीकि ने अपनी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में बताया है। इसीलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। किंतु जिनको समयानुकूल नहीं है, उनके लिए महर्षि नारद का गाया हुआ ये नाम रामायण 10 मिनट समय में 108 चरणों में पढ़ने का सौभाग्य दिलाता है, जो महर्षि नारद ने हमें प्रदान किया है। हर रोज ये नाम रामायण पढ़ना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ने समान ही है। इससे हमें श्री राम का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसीलिए हर व्यक्ति नाम रामायण पढ़े, यही हमारा छोटा सा प्रयत्न है। परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम। शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमरा प्रार्थित राम। चण्ड किरण कुल मंडन राम श्रीमद्दशरथ नंदन राम। कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन
सीता